बेसब्री से सभी जनता को हमारे बिरहा का इंतजार था, तो फिर एक नई घटना ले करके आपके सामने मैं आया हूँ। इस बिरहे के द्वारा मुझे प्यार दुलार स्नेह दीजिएगा। ये बिरहा बबली बिरहा म्यूजिक के माध्यम से मैं बिरहा भेज रहा हूँ। डल्लू भैया के देख रेख में, हारमोनियम पर धीरज भैया, ढोलक पर सूरज भैया और महेंद्र भैया, मुन्ना भैया मेरे सभी सहयोगी बड़े भाई हैं। एक स्वर में सबका प्रणाम सलाम करता हूँ। आइए भैया, भूमिका में बहाव लगल, धीरज भैया आजा। घोर कलयुग में मानो है अंधा हुआ, रिश्ते नाते को जग में कलंकित किया। कौन अपना पराया भरोसा नहीं, नीच कर्मों से पापी कुखंडित हुआ। हो के मानो या दानो बना साथियों, काल के गाल में फंस गई है धरा। पाप दिन दिन बढ़े, प्रतिदिन ये बढ़े, कोई सुन के जरा रो रही है धरा। किसको दोषी बताया जा? प्रकृति भी मानव से रुष्ट है, बहुत तकलीफ में है। प्रकृति अपने हिसाब से मानव को देख रही है, लेकिन मानव मानने के लिए तैयार नहीं है। नीच कर्म करने से कभी पीछे हटता नहीं, कभी शैतान का रूप बनाकर, कभी किसी भेष में हमेशा समाज को छलने का काम करता है। समाज तो समाज छोड़ दीजिए, अपने परिवार को भी नहीं छोड़ रहा है, हर रिश्ते नाते को कलंकित कर रहा है। इसीलिए कवि जी एक गजल के माध्यम से और ई दर्शौना का दर्शौला भैया हमार हमारे वस्तान नंदलाल रवि, उनके पड़ोसिया विजयलाल बड़का भैया गावल का गावल। अरे तूने भी मुझको सा किया, अरे तूने भी मुझको सा किया, पीना सिखा दिया। लेकिन ऐसे बढ़िया भाव कवि जी लिखना का लिखला भैया हमार। अरे धरती पे कंस रावण का, अरे धरती पे कंस रावण का, अरे जुर्मों सितम बढ़ा। अरे धरती पे कंस रावण का, अरे जुर्मों सितम बढ़ा। अरे सिर पे सवार कलयुग का, हे सूरज भैया, अरे सिर पे सवार कलयुग का, अरे ऐसा कदम पड़ा। उस रावण की बात मैं नहीं कर रहा हूं, रामायण की रावण की बात नहीं करता हूं। रावण उसी को कहते हैं जो समाज का भक्षक बन करके बैठा है, जो सबका शोषण करे वही रावण है, जो बहन बेटी का ना सम्मान करे वही दुशासन है। लेकिन कहानी कहां से मिलान करी? अब भैया धीरज भैया आजा। ला 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 रे ला रे ला रे ला लरिया ला रे, ला 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 रे ला रे ला रे ला लरिया ला रे, तनार नार ननर नार ननरिया ना रे। कहानी हो कहां का? उत्तर प्रदेश कानपुर का दस्तान सही, उत्तर प्रदेश कानपुर का दस्तान सही, पति नरेश बिल्डर अभी था जवान सही।
पत्नी है आंगनबाड़ी बहुत समझदार सही, हर समय वो करती जीवन पर विचार सही। बेटी है मीनू एक बाबू की दुलारी थी, बेटी है मीनू एक बाबू की दुलारी थी, सुंदर सलोनी जिसकी सूरत बड़ी प्यारी थी। आजा बात वहां से मैं शुरू करता हूं। उत्तर प्रदेश में एक जिला कानपुर आता है। कानपुर जिले में एक थाना है डेरापुर, और डेरापुर के अंतर्गत एक गांव है मुगासिरपुर। वहीं के रहने वाले बाबू नरेश की पत्नी का नाम पूनम बताया गया, और पूनम की बिटिया का नाम भैया मीनू बताओ के पड़ल। एक ही बेटी बा, पिता बिल्डर का काम करता है और माँ आंगनबाड़ी में है, लेकिन पिता का थोड़ा लत खराब हो गया, दारूबाज हो गया, रोजाना पी कर आता, परिवार में दंगा करता। पत्नी समझाती है पूनम कि एक काम करिए, एक बेटी है हमारी मीनू, धीरे धीरे सयानी हो रही है, अगर रुपया पैसा इसी तरह खर्च करेंगे तो आगे भी दिन देखना है। लेकिन पति मानने के लिए तैयार नहीं है। भैया हो पत्नी समझाती है, वो तर्ज लगल, हाथ जोड़ गोरी कहे आजा भैया हमार। अरे हाथ जोड़ गोरी कहे, अरे हाथ जोड़ गोरी कहे, अरे मानस बतिया, हाथ जोड़ गोरी कहे, अरे मानस बतिया, आरी ना तो हाल के गढ़ा दा पतिया। एक दिन पत्नी अपने पति को बता रही है, कह रही है, क्या कहती है? दिन दिन घरवा में बढ़े रोज बिटिया, दिन दिन घरवा में बढ़े रोज बिटिया, धन दौलतिया का समाधा की मतिया, बढ़े रोज बिटिया, धन दौलतिया का समाधा। लेकिन पत्नी समझाती है, पति मानने के लिए तैयार नहीं है। कहती है पत्नी, छोड़ी दा शराब सैया माना मोरी पतिया, छोड़ी दा शराब सैया माना मोरी बात हो, दिनवा तक कटे लेकिन काटे नहीं रात हो। गाँव पूरा ताना हमारे सैया हो राजा जिया लाल, गाँव पूरा ताना हमारे हित मित सखिया, गाँव पूरा ताना हमारे हित मित सखिया, धन दौलतिया का समझा तू की मतिया। भैया हो यार, पति और पत्नी मिल करके बिटिया की शादी के विषय में सोच रहे हैं कि बढ़िया से हम लोग पढ़ा देंगे, और दुनिया में ये बाबू पढ़ाई से बड़ा धन धरती पर कुछ है ये नहीं है। वही गरीब है जिसके पास शिक्षा नहीं है। देखा है, पति पत्नी मिल करके बिटिया को पढ़ा रहे हैं, भविष्य की चिंता है, लेकिन क्या मालूम इसके आगे क्या होने वाला है। लेकिन हाई देखें, बगल का अमित नाम का एक लड़का है जिससे धीरे धीरे चोरी चोरी बात करते मीनू आखिरकार दिल आशिकी में बढ़ा देती है।
नतीजा का निकलल, आगे का भल, एगो तर्ज लगल, भैया हमार बुढ़वा मलाई खला जा। वह तर्ज बा, देश पर साल मोदी जोगी जी के राज में है, अरे में हर परेशान कुल दूसरे के दाज में, अहम में हर परेशान कुल दूसरे के दाज में, देश परेशान मोदी जोगी जी के राज में है। माई बाबू के मालूम ना बा कि हमार बेटी कैसे का करत है, पढ़े जाले तो का करे ले, लेकिन वो मेरे साथियों मीनू करती क्या है, अरे बिटिया सयान शुरू कैली नादानी ही, अरे आवे ना संभार जकर बस में जवानी, आवे ना संभार जकर बस में जवानी, बिटिया सयान शुरू कैली नादानी हो। सूरज भैया ऊ अम्मी से एकदम मास्की बढ़ा लेहलस, यार माई बाबू के ना मालूम, माई बाबू जाना कि हमार लड़की पढ़े ले, जब माई बाबू ना रहा घरे तो ऊ फोन करके अमित के घरे बुला ले, घरे बुला के दरवाजा बंद करके करे का, अरे अमित की दीवानी मीनू सब कुछ लुटावे ली, ये महेंद्र भैया, अरे चोरी चोरी जिंदगी का लहरा उठावेली, अरे मौका का फायदा उठावा सुना जानी, मौका का फायदा उठावा तारी जानी, बिटिया सयान शुरू कैली नादानी ही, इसी तरह चल रहा है, मालूम नहीं माता पिता को मेरे घर कौन आता है जाता है, आखिरकार प्रॉपर्टी डीलर है नरेश, रुपए की कोई कमी नहीं, माँ भी आंगनबाड़ी में है। इन लोगों का भय इतना समाज में था कि इनके घर न रहने पर कौन आता कौन जाता, आने के बाद कोई नहीं बताता, गांव मोहल्ले अगल बगल के लोग कोई नहीं बताता, लेकिन मामला यहां तक बढ़ गया, मरने जीने का वादा अपने साथ ये दोनों कर लिए। भैया हो ये हर देखा एक दिन का बात है, सवेरवा का टाइम है, बाबू चल गई बिल्डर के काम पर, नतीजा का निकलल माई चल गई ड्यूटी पीरियड में आंगनबाड़ी बाना, ये हर जब मौका पौलस मीनू अमित के फोन कैलस, अमित आया घर पे, और जब घर पे आता है तो देखें दो प्रेमी जब एक जगह भइल आग खर रही तो महेंद्र भैया वो तो बरी जाई, वो कहे के बात ना बा, उनमें तो बिरहा जगत के जितना लेडीज सही कुछ सही बतावेली, लेकिन तर्ज लगल कमन तर्ज मुन्ना भैया, अरे नहीं के बुढ़ाई का खियाल बुढ़ैया में माल खोजे बुढ़वा हो, ये हर माई बाबू ना बन, लेकिन जवानी के झोंका में उस दिन दरवाजा बंद करना भूल गई, और जब भूल के पति को पाती है उसके प्यार में दीवाना हो गई, एक दूसरे के इतना करीब मेरे साथियों एकदम दीवाना है, अपने में लीन है। अतौले बाबू दरवाजा जब खोलना तो देखला का, अरे रंगे हाथे गईली पकड़ा जतिया लुटाई दहली बिटिया, अरे बाबू देखा गईला पगला होई जतिया लुटाई दहली बिटिया, बाबू जब आपत्तिजनक में अपने लड़के
लड़की को देख लिए। मेरे साथियों, सिर पर पहाड़ टूट गया, सोच में पड़ गए, सब कुछ मेरा सपना खत्म हो गया, बेटी हमारा सब कुछ लूट लिया। लेकिन मेरे साथियों, अमित को डांटते हैं, फटकारते हैं, बेहुदा, अरे साले तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई जो मेरे घर पे आ गया। मेरे साथियों, डांटते हैं, मारते हैं, दरवाजा बंद कर दिए, अमित को मारना शुरू कर दिए। लेकिन भैया हो, अमित कहता क्या है, अरे कहला अमित अब होई ना गलतिया, अरे कहता नी बेटी बाबू मारल मोरी मतिया। अरे रोई रोई कहे भी लखाए होई जतिया, लुटाई देहली बिटिया। भैया लड़का लड़की दोनों माफी मांगते हैं, मार पीट करके अमित को देखें, बिटिया के बाबू नरेश कुमार भगा दिए। आज के बाद इस मोहल्ले में मत दिखाई देना वरना तुम्हें गोली मार दूंगा। जान मेरे साथियों किसको प्यारी नहीं है। अब अमित अगल बगल में नहीं भटकता है, लड़की मनहूस है, आखिरकार इस घर में कैसे मुख दिखाऊंगी। दोनों पति पत्नी आखिरकार इतना चिंतित है, इतना परेशान है, ए भैया ए बाबू, कि आखिर इज्जत हमन का कुल लुटा गई, सपना खत्म हो गई। छोड़ा कर शादी ब्याह कर दा, लड़का खोजे लगल दोनों प्राणी, लड़का मिलत ना है। लेकिन मेरे साथियों, एक दिन की बात है, अचानक नरेश दारू इतना पी करके, दारू में भूत है, दरवाजा जब खोला तो अपने घर के अंदर जब गया तो मेरे साथियों, बाथरूम के अंदर उसकी बेटी नहा रही थी। दरवाजा खटखटाता है, दरवाजा जब नहीं खुला तो दरवाजा को तोड़ देता है। वो पागल बाप, वो बेहुदा बाप, बेशरम बाप, दरवाजा को जब तोड़ा है तो लड़की मेरे साथियों बिन कपड़ा बिन वस्त्र का उस बाथरूम के अंदर है। आज जब देखता है तो इसको नशा छा गया, अपनी ही बेटी को पकड़ना धरना शुरू कर दिया। लड़की रो रही है, बिलख रही है, नहीं बाबू मेरे साथ ऐसा मत करिए। लेकिन वो बाप कहता है, अरे वो जो बगल का रहने वाला अमित है उसको भाई कहती हो, आज जब तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता है तो तुम्हारा बाप क्यों नहीं कर सकता है। पहपट में भाव लगल भैया हमारा जा। अरे जानबूझ के, अरे जानबूझ के, अरे कैलू जब नदानी बिटिया रानी हो, अरे हमारो बतिया एक बेर जइबू मानी बिटिया रानी हो। वो शैतान बाप अपनी ही बेटी की इज्जत को लूट लेता है। अवाक हो गई लड़की, सोच रही है कहां जाऊं, किससे कहूं, मैं तो मुंह दिखाने लायक कहीं का मैं नहीं रही। मेरे साथियों, खाना पीना छोड़ के मीनू रहे तब मनहूस हो, बेटी के कवन बा दुखवा माई कैली तब महसूस हो। अरे बाबू कैला बेटी संग न दानी बिटिया रानी हो, अरे हमारा बतिया एक बेर जइबू मानी बिटिया रानी हो। बाप ही बेटी का शोषण करता रहा। बहुत दिन जब बीत गया, बिटिया को बर्दाश्त नहीं हुआ तो माँ से एक दिन कहती है, माँ मौत मैं परेशान हूँ, मैं आत्महत्या कर लूंगी। क्या बेटी क्या बात है, क्यों आत्महत्या की बात करती है रे।
मेरे साथियों बेटी सारी बात अपने माँ से बताती है। माँ जब इस हाल को सुनी है, सिर पर पहाड़ टूट गल हो भैया, के यापन कहीं के बिराना कहीं, के करी पर भरोसा करी। मेरे साथियों रो रही है, बिलख रही है, सोच रही है। इसी बीच में उसका पति नरेश अपने काम से आया, काम करके वापस आया। आज जब ड्यूटी से वापस आया है, प्राइवेट काम करता था, रुपया बहुत कमाता था। जब घर के अंदर प्रवेश किया है तो रोजाना पत्नी पानी दिया करती थी, लेकिन उस दिन पास पहुंची है तो बोली कि अरे शैतान, तू कैसा बाप है, तू पापी है, तुझे शर्म नहीं आती है, अपनी ही बेटी की इज्जत को लूट लिया रे कमीना। मेरे साथियों इस पर डांट फटकार कर नरेश बोला, साली अगर ज्यादा बड़बड़ की तो सारी गोलियां तेरे भेजे में उतार दूंगा। पत्नी डर के मारे मेरे साथियों सहम गई। लेकिन कबीर लिखना, एक पत्नी अपने पति के विषय में सोच रही है और बेटी के विषय में सोच रही है। समय को मेरे साथियों धिक्कारते हुए एक बात कहती है। कहती क्या है? आल्हा में भाव लगल, अरे दुख का पहाड़ टूटल, अरे दुख का पहाड़ टूटल, रोवली मतरिया भैया, घोर काल युग पापे चढ़ गई न कपार, पति के बुला के पत्नी पूछली हवलिया भैया, बेटी का इज्जतिया बाबू, बेटी का इज्जतिया नीचा लुटल हो गद्दार, थानवा में जाई के रा पाटली खवई बोहमहू, तोर जैसा पाप नहीं कौन बगद्दार। आजा धिक्कारती है, धिक्कारते हुए मेरे साथियों रो पड़ी और रो करके मेरे साथियों सोच रही है कहां जाऊं, अगर मर जाऊंगा, अगर मर जाऊं तो मेरी बिटिया और खतरे में पड़ जाएगी। सोचत थी एक बार का करी, बाजारे जाई, सल्फाक्स लेके आई, जहर लेके आई, अपनों खा जाई, बिटियुओं के खिया दें, मर जल्दी कहानी खत्म हो जाई। लेकिन मेरे साथियों यही सोच रही है कि जमाना ताना मारेगा, मेहना मारेगा, कि ये दोनों में कमी थी इसलिए जहर खा के मर गई मेरे साथियों। लेकिन मेरा पति मेरे साथ जो करता करता, लेकिन मेरे बेटी के साथ जो नाजायज इसका संबंध है, ये तो जमाना को कलंकित करने वाला ये मामला और कहानी है। मेरे साथियों सोच रही है, विचार रही है। लेकिन भैया हो हाई देखा सदर में भाव लगल, अरे माई समझावे सुना सबूरा धरावेली, अरे माई समझावे सुना सबूरा धरावेली, अरे आगवा का बतिया सुना हो श्री माना, अरे अमित के फोनवा लगा के कहे रनिया, अरे अमित के फोनवा लगा के कहे रनी, अरे तोहरी मददिया चाहिए हमके यारा, माँ के सामने ही बेटी की रोजाना इज्जत लूटा करता था बाप, अपनी बेटी की इज्जत लूटा करता था। उसकी पत्नी देखती थी लेकिन उसकी हिम्मत नहीं जो जा करके कहीं कोई बात कहे। माई बेटी परेशान हो करके एक दिन प्लान करती है, वहीं फोन नंबर अमित जो उसका प्रेमी था उसका नंबर लगवाती है। माँ बोली कि अपने प्रेमी का नंबर लगा।
प्रेमी का नंबर लगाती है मेरे साथियों उसकी बेटी, फोन उठा, फोन उठने के बाद हाय हेलो हुआ तो मेरे साथियों रो करके एक बात मीनू अपने प्रेमी अमित से कहती है, ऐसा करो कि मेरे साथ बहुत बड़ा जुर्म हो रहा है, जो जुर्म करता है मेरा बाप है, और इस बाप के पाप को हटाने के लिए तुमको कुछ करना होगा अगर मुझे चाहते हो तुम। मेरे साथियों बोलो क्या करना है। समय का इंतजार होने लगा, बेटी का रोजाना शोषण होता था, बेटी परेशान थी, समय का तलाश था कब समय मिलेगा। समय वो आगल, और जब आयल तो यही में भयल का भैया हमारा जा। अरे मार्च का महीना सुना 22 का समय, अरे मार्च का महीना सुना 22 का समय, अरे घर में न रेसिपी के आइला शराबा, अरे घर में न रेसिपी के आइला शराबा, अरे कई के पलानी अपने यार के बोलावली, अरे कई के पलानी अपने यार के बोलावली, अरे कई के पलानी अपने यार के बोलावली, अरे फावड़ा से देहली हो सिरावा उतारा, अरे फावड़ा से देहली हो सिरावा उतारा। माँ बेटी मिल करके उस बेटी का प्रेमी जो अमित था 11:30 बजे रात को आया, 11:35 हो रहा था, फोन की घंटी बजी, उठाया, बोला बोल मीनू क्या करना है, जितना जल्दी हो सके हमारे रूम पर आ जाओ। मेरे साथियों रूम पर गया और रूम पर जाने के बाद पूछा क्या करना है। करना तो यही है कि मेरे बाप की हत्या करना है। मेरे साथियों तीनों मिल करके पैर पकड़ती है पत्नी और हाथ पकड़ लेती है बेटी। फावड़ा उठा लिया अमित, बोला क्या करूं। मेरे साथियों माँ बेटी दोनों कहती है कि अब देरी मत करो अमित। देरी न करते हुए अमित मेरे साथियों नरेश को मौत के घाट उतार दिया। फावड़ा से इतना काटा बाबू, शरीर के कई टुकड़े कर दिए सब। माँ बेटी मिल करके मेरे साथियों नाला में ले जा करके फेंक देते हैं। सुबह होते पुलिस, मेरे साथी चारों तरफ अफरा तफरा मच गई। आखिरकार ये देखें नतीजा क्या निकला, चारों तरफ चक्का जाम। कौन नतीजा ऐसा किया है। जब माँ बेटी से पूछा गया तो ये साफ शब्दों में कहती है कि हम लोग नहीं जानते। आखिरकार क्यों नहीं जानती, तू इसकी पत्नी है और तुम्हारे बगल में जो खड़ी है बेटी है। लेकिन जब ज्यादा जोर लगाए प्रशासन वाले, समझ गए कि ऐसे नहीं बताएंगे साहब, तो फोन जब चेक कराया गया जांच भयल फोन का, तो साफ शब्दों में मिला कि तीनों मिल करके मेरे साथी नरेश को मौत के घाट उतारी। कभी जी लिखना बाहर दुनिया बाहर कलयुग के करीब भरोसा करबा, के आपन कहबा के पराया कहबा। भैया जमाना वहां चल गई। बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। धन दौलत के लिए लोग तो ईमान बेचा करते थे, लेकिन यहाँ आशिकी के लिए आदमी अपने ईमान को इस धरती से खत्म करता हुआ नजर आ रहा है। मेरे साथियों आखिरकार ये तीनों पकड़े गए और जेल में प्रशासन के लोग डाल दिए। लेकिन इस नतीजा को देख करके कवि जी, मेरे साथियों सूरज भैया, आखिरकार कवि जी लिखना बहुत बढ़िया लाइन लिखना, सजेशन बदे, संकेत बदे। बिरहा गाना मेरा किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, सिर्फ मेरे बिरहा गाने का मतलब यही है कि हो सके इस बिरहा से समाज पर कुछ अच्छा असर पड़े तो मैं जानूंगा कि मेरा जीवन सार्थक है। समाज के नसीहत के लिए कवि जी हमारे विजय फौजी लिखना, भैया हमार का लिखना, खड़ी लाइन में भाव लग गई। अरे बाप ना बेटा ऐसन जग में भाई चाहिए,
देखिए कितनी उचित बात लाइन लिखे हैं कवि जी। प्यारे लाल कवि जी इस लाइन को बखानते हुए, सराहते हुए, मेरे साथियों आगे बढ़ाते हुए, संजय सोम गाते हुए, सुनाते हुए, विजयी नंदलाल रवि के माध्यम से कहना का आजा। अरे बाप ना बेटा, अरे ऐसा जग में भाई चाहिए, माई बेटी नहीं ऐसा तब लुगाई चाहिए। सोच समझ लो, कहे सोच समझ लो, जग में ना गवाही चाहिए, अरे माई बेटी नहीं ऐसन लुगाई चाहिए। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल जी पावन, कथन करे विजय फौजी लागेगी सुहामन। अरे जमाना तो के ताना मरी है, अरे विजयी नंदलाल का ऐसा